Hello and welcome to our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is video lecture 8 of chapter 1 Relation and Function for standard 12. In this video lecture we are going to discuss about binary operation. So let's start our today video lecture. तो बाइनरी ऑपरेशन में देखेंगे ऑपरेशन तो चार बेसिक ऑपरेशन हमने क्लास 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये चारों बेसिक ऑपरेशन क्या है? पहला बेसिक ऑपरेशन हमारा एडिशन का है, दूसरा बेसिक ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, तीसरा बेसिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और चौथा बेसिक ऑपरेशन हमारा डिवीजन का है। ये चारों हम लोग जो है क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, हमने पढ़ा है कि जब दो नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा एक थर्ड नंबर आएगा। थर्ड एक यूनिक नंबर है। जैसे 2 और 3 के बीच हमने ऑपरेशन कर रहे हैं एडिशन में, तो 2 और 3 क्या आएगा, हमारा एक 5 आएगा। इसी तरह से अगर हम लोग को 3 नंबर ऐड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 नंबर को ऐड करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है उसमें हम लोग थर्ड नंबर को ऐड करते हैं। 2 और 3 जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट 5 आएगा और 5 में हम 4 देंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 9 हमारा क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा। उसी तरह से हम लोग अगर 3 नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो पहले जो है हम लोग 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी 2 नंबर को, फिर उस जो रिजल्ट आता है उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम लोग रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर जो होता है बाइनरी का मतलब होता है 2, यानी कि पहले 2 नंबर के बीच ऑपरेशन होगा, यहाँ 2 नंबर के बीच ऑपरेशन होगा, उसके बाद जो है थर्ड नंबर के साथ जो उसका ऑपरेशन है उसको हम लोग करना है उसके रिजल्ट के साथ। तो इस तरह से हमने देखा बाइनरी का मतलब 2 होता है और ऑपरेशन का मतलब ये होता है एडिशन, आपका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस तरह से आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ में आया होगा। पहले 2 के बीच ऑपरेशन करना है, उसके रिजल्ट के साथ हमारा तीसरे के बीच ऑपरेशन करना है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग ने फंक्शन पढ़ा तो मैंने उसके बाद बताया कि फंक्शन का लिटरल मीनिंग क्या होता है, एक ऑपरेशन, यानी कि 2 नंबर के बीच अब जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो एक यूनिक नंबर हमको मिल रहा है, जो एक थर्ड नंबर जो मिल रहा है एक यूनिक नंबर है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं 2 नंबर के बीच जो ये सारा हमारा क्या है हो रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन हमारा ऑपरेशन क्या एक फंक्शन है। तो इस तरह इस सारे क्वेश्चन, सारे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और ये जो है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को हम लोग एक फंक्शन के फॉर्म में, सारे ऑपरेशन को एक कॉमन फॉर्म में, एक कॉमन फंक्शन, एक कॉमन डेफिनेशन के अंदर हम लोग देंगे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि क्या है बाइनरी ऑपरेशन का हमारा जो है वो डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन क्या है। अब बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर स्टार, देखिए बाइनरी स्टार ऑपरेशन के लिए यहाँ आपने स्टार दिया, स्टार का जो जगह पे आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन रख सकते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए, किसी सेट ए पे हम ले रहे हैं, इज ए फंक्शन, क्या है, एक फंक्शन है। क्यों एक फंक्शन है? क्योंकि 2 नंबर के बीच हम लोग कोई भी किसी भी चीज का ऑपरेशन कर रहे हैं तो एक हमको यूनिक नंबर मिल रहा है। इस तरह से इज ए फंक्शन, यहाँ पर स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। तो किसी भी ऑपरेशन को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म में इस तरह से हमको लिखना है और इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, वी डिनोट स्टार ए बी बाई ए स्टार बी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फॉर ऑल ए एंड बी द एलिमेंट ऑफ सेट ए और बी क्या है, हमारा एलिमेंट है सेट ए का। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन का जो हमारा आया डेफिनेशन, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए इज ए फंक्शन स्टार सच एज ए क्रॉस ए टू ए, वी डिनोटेड स्टार ए बी क्या है, हमारा एक एलिमेंट है, कोई भी इसमें हम वैल्यू ले सकते हैं जो कि हमारा सेट ए का क्या है, एलिमेंट है। इस तरह से हम लोग देखते हैं हमारा बाइनरी ऑपरेशन। अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन लेंगे और इसको फिर बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग जो है वो इसके डेफिनेशन को समझेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि हम लोग को दिखाना है कि जो एडिशन है, इस तरह से एडिशन को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म में लिखेंगे।
जो कि रियल नंबर पे हम ले रहे हैं। इस तरह से हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, इस तरह से हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म में लिखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन को इस तरह से हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म में लिखेंगे, और डिवीजन, ये डिवीजन का साइन इस तरह से हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है हमारे रियल नंबर के ऊपर, बट डिवीजन जो है हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है रियल नंबर के ऊपर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग पहला है एडिशन वाला देखते हैं, R क्रॉस R टू R में हम देखते हैं कि हमने जो है यहाँ पर एडिशन के बाद यहाँ पर जो साइन है उसको लिखना है सच दैट है। तो यहाँ पर हम लोग A और B जो है नंबर लेते हैं, कहाँ से, रियल नंबर से। A और B के जगह पे आप 1 और 2 कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑपरेशन क्या हो रहा है, एडिशन का। तो यहाँ पर A और B के बीच क्या आएगा, एडिशन का ऑपरेशन, यानी एडिशन का साइन आएगा। यहाँ पर A प्लस बी, तो देख रहे हैं कि A और B क्या हमारा रियल नंबर है, तो दो रियल नंबर को आप ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, एक यूनिक रियल नंबर ही आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सो एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, यानी कि एडिशन क्या है, हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर के ऊपर। उसी तरह से आप यहाँ से सब्ट्रैक्शन है उसको हम लोग करके इस तरह से दिखा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन को भी इस तरह से हम लोग देखें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने रियल नंबर में से दो नंबर लिया है जनरल फॉर्म में, A और B। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन A और B के बीच क्या होगा, A माइनस B। तो हम लोग देखेंगे कि दो रियल नंबर को हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक रियल नंबर ही आएगा, एक यूनिक रियल नंबर ही आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो भी क्या है, हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है, किसके ऊपर, रियल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। तो सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर हम दिखाए। उसी तरह से यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन दिखा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग इसी तरह से लिखना है, बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर A कॉमा B, A और B क्या है, हमारा रियल नंबर में कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है, आप इसके जगह कोई नंबर ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग इस तरह से इसको दिखाएंगे A क्रॉस A इंटू B, जो कि हमारे वैल्यू होगी AB। यहाँ पर A और B क्या है, रियल नंबर, और रियल नंबर को दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यूनिक रियल नंबर ही आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। लेकिन यहाँ पर जब डिवीजन की बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ तक डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, और इसमें हम लोग दो नंबर लेंगे AB। तो इस तरह से हमारा डिफाइंड होगा AB। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे B की वैल्यू अगर 0 लें, जो कि हमारा एलिमेंट है रियल नंबर का, यहाँ पर जी क्या हमारा रियल नंबर है, A बाई 0 क्या होगा, हमारा नॉट डिफाइंड। यहाँ पर ये हमारा A बाई 0 क्या है, हमारा फंक्शन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि A बाई 0 इन नॉट डिफाइंड, हमारा फंक्शन ही नहीं होगा। तो ये क्या होगा, डिवीजन क्या होगा, रियल नंबर टू रियल नंबर पे क्या हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। हाँ, डिवीजन हमारा कब बाइनरी ऑपरेशन होगा, जब हम लोग जो है रियल नंबर क्या लेंगे, हम लोग नॉन जीरो रियल नंबर लेंगे। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग लेंगे डिवीजन R स्टार, या स्टार किसको दिखा रहा है, नॉन जीरो रियल नंबर, 2 स्टार R स्टार क्रॉस R स्टार टू R स्टार। यहाँ पर अगर देंगे वैल्यू A और B, और यहाँ पर दिखाएंगे A और B, यहाँ पर देखेंगे कहेंगे B नॉट इक्वल टू 0, तब यहाँ पर जो होगा हमारा डिवीजन क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा, जब हमारा R क्या होगा, नॉन जीरो रियल नंबर होगा। तो डिवीजन कब हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, जब हम किसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होगा, नॉन जीरो रियल नंबर के ऊपर हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा। इस चीज को यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब आगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कब जो है हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर के ऊपर, और क्यों है हमने आपको बताया। और डिवीजन जो है वो रियल नंबर के ऊपर हमारा जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, उसको भी हमने दिखाया। डिवीजन कब हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, हमारा किसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, हमारा नॉन जीरो रियल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है।
यानी बी की वैल्यू हमको जीरो नहीं लेना है, बाकी सब रियल नंबर लेना है, लेकिन बी की वैल्यू हमको जीरो नहीं लेना है, ए बाई बी डिनोमिनेटर। इस तरह से हमने देखा। और क्वेश्चन लेते हैं। हमको दिखाना है क्वेश्चन में कि जो है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, किसके ऊपर, नेचुरल नंबर के ऊपर। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन लेना है हमारा बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर के ऊपर लेना है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग क्या कहा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात जो है वो जो है हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है जो नॉट बाइनरी ऑपरेशन है, क्या है वो, नेचुरल नंबर के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एडिशन को हम लोग इस तरह से हम लोग नेचुरल बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पर नेचुरल नंबर में दो भी वैल्यू लेंगे, जैसे 3 और 5 ले सकते हैं। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5 है जो कि नेचुरल नंबर से है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 3 माइनस 5 जो है 3 माइनस 3 प्लस 5, यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन का है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन होगा। हमने क्या कहा था कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट द बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्शन लेंगे, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, तो जो कि वैल्यू होगा 3 माइनस 5 माइनस 2 और 5 और 3। या यहाँ पर देख रहे हैं कि -2 क्या है हमारा, नॉट द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पर -2 देख रहे हैं कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं, -2 क्या है हमारा, नेगेटिव इंटीजर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है हमारा जो है वो हमारा सब्ट्रैक्शन है, क्या है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, किसके ऊपर, नेचुरल नंबर के ऊपर। इसी तरह से हम लोग डिवीजन को दिखा सकते हैं कि डिवीजन n क्रॉस n नेचुरल नंबर पर दिखाएंगे, तो डिवीजन को इस तरह से हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म में लिखेंगे। और यहाँ पर हम लोग कोई भी नंबर ले लेंगे, नेचुरल नंबर से 3 और 5 आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ऑपरेशन होगा, जो कि वैल्यू होगा 0.6, डिवाइड करेंगे तो जो कि नॉट एलिमेंट है हमारा नेचुरल। 0.6 क्या है हमारा, नेचुरल नंबर से नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन जो है हमारा नेचुरल नंबर। इस तरह से हमने देखा कि जो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन है क्या है हमारा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है हमारे जो है नेचुरल नंबर के ऊपर। तो इसके पहले हमने जो देखा, इसके पहले हमने देखा कि जो डिवीजन और जो है वो हमारा जो है सब्ट्रैक्शन हमने देखा कि जो है बाइनरी ऑपरेशन है किसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर। और यहाँ देख रहे हैं कि जो सब्ट्रैक्शन है हमारा नॉट बाइनरी ऑपरेशन है, किसके ऊपर, नेचुरल नंबर के ऊपर। इस चीज को आपने देखा कैसे हमने उसको सॉल्व किया। अब आगे आते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। और इस क्वेश्चन में है हमारा, हमने एक ऑपरेशन लिया है यहाँ पर, ये जो साइन है इस साइन को हम लोग बोलते हैं, और ये साइन जो है वो हमारा है, हमने लिया है रियल नंबर पे, तो हम लोग इस तरह से ऑपरेशन में लिखेंगे। तो ये जो साइन है वो डिफाइंड किस तरह से है, यहाँ पर ये जो साइन है वो हमारा है मैक्सिमम का है, 2 ऑर्डर पेयर के बीच मैक्सिमम नंबर लेना है। तो ये ऑपरेशन है। और एक और ऑपरेशन है यहाँ पर जिसमें हम लोग इसको एंड बोलते हैं, एंड का ऑपरेशन, ये जो है हमारा मिनिमम है। तो 2 नंबर के बीच हम लोग मिनिमम लेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा एंड है। तो यहाँ पर भी हम लोग लेंगे रियल नंबर के ऊपर, तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। अब देखेंगे कि जो हमारा इस तरह से हमारा दिखाया गया, यहाँ पर रियल नंबर में 2 वैल्यू लेंगे ए और बी, तो यहाँ पर जो होगा इस तरह से हम लोग दिखेंगे, ए बी के जगह पे हम लोग कोई वैल्यू लेके अभी यहाँ पर देखेंगे, तो इस तरह से हमारा देगा ए बी, यहाँ पर हमारा जो होगा वो हम लोग क्या लेंगे वैल्यू, जो ए बी की वैल्यू लगे अगर लेंगे तो ए बी के वैल्यू में हम लोग लेंगे मिनिमम नंबर, क्या होगा, ये अगर हम लोग जो है और का ऑपरेशन ले कहते हैं तो यहाँ पर हम लोग लेंगे वैल्यू मैक्सिमम। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसमें कि अगर हम लोग वैल्यू लेते हैं 3 7, 2 ऑर्डर पेयर है 3 और 7 में, इसका जो मैक्सिमम नंबर क्या है 7, तो ये हमारा जो 3 और 7 के बीच जो होगा मैक्सिमम नंबर आएगा वो होगा 7। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 2 ऑर्डर पेयर के बीच हम लोग एक मैक्सिमम यानी कि जो हम और का ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमारा उसमें एक मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 7, जो कि हमारा क्या एक यूनिक नंबर है।
तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो है हमारा ये जो ऑपरेशन है और क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि यहाँ भी हमारा क्या है, एक यूनिक नंबर मिल रहा है। तो इसी तरह से इसमें और एक वैल्यू देख लेते हैं, जैसे कि 3 और आपका -3 और 7। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारा। यहाँ पर आप 7 के जगह पे आप 4 भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारा 4। इस तरह से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर -3 और 4 के बीच हमारा मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो 4 लेंगे। यहाँ पर हम लोग मिनिमम में देखते हैं, जो कि एंड का ऑपरेशन है। यहाँ भी हम कुछ नंबर लेते हैं ऑर्डर पेयर में, जैसे यहाँ पर 3 और 7 है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू क्या लेंगे, मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 और 7 के बीच मिनिमम वैल्यू हमारा 3 है, 3 छोटा है। उसी तरह से अगर हम लोग वैल्यू -3 और 4 के बीच लेते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारी, -3 होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, और जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो दो ऑर्डर पेयर के बीच जो है, अगर एंड का ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें हम लोग को मिनिमम नंबर लेना है, और का ऑपरेशन हो रहा है इस तरह से, उसमें हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू लेना है। अब आते हैं इसमें, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो ये और एंड का जो ऑपरेशन है रियल नंबर पे क्या है हमारा, एक क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि इसमें हमारा एक मैक्सिमम और मिनिमम एक यूनिक वैल्यू मिल रही है। अब एक इसका जो है हम लोग एक बनाएंगे ऑपरेशन टेबल, तो आपको और समझ में आएगा। हमने यहाँ पर एक सेट ए लिया है, जिसमें हमारा एलिमेंट है 1 2 3। तो ये सेट है, इसको हमको यहाँ पर ऑपरेशन दिखाना है। इसमें और का ये जो साइन है हमारा और का, इसमें हमको दिखाना है सेट ए में हम लिखेंगे इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन में ए टू ए क्रॉस ए टू ए। यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे इस ऑपरेशन को, हम लोग लिख के दिखाएंगे। इस ऑपरेशन को ए में करेंगे, तो यहाँ पर और में हम लोग क्या लेंगे, ये और का साइन है, और में हमको क्या लेना है, मैक्सिमम नंबर लेना है दो सेट के बीच। यहाँ पर आप ए क्रॉस ए निकालेंगे तो दो आपको ऑर्डर पेयर आएगा। उसमें ऑर्डर पेयर में आप जो भी ऑर्डर पे आएगा, उसमें ऑर्डर पेयर में यहाँ पर हमको जो लेना है वो मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो ये सेट ए के लिए यहाँ पर जो एलिमेंट है 1 2 3, इसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों लिखेंगे 1 2 3, तब जाके हमारा ए क्रॉस ए होगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से कि ये जो है हमारा क्या है, हमारा ये इसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन टेबल। किसका यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा हमारा, यहाँ पर जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है और का, जिसमें हमको मैक्सिमम वैल्यू लेना है। ए क्रॉस ए में जब लेंगे ए और ए जब हमारा ऑर्डर पेयर आएगा, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 1 और 2 में जो ऑर्डर पेयर में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारी, 2 बड़ा है तो 2 होगी। और 1 और 3 में हमारा मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी। उसी तरह से 2 और 1 में मैक्सिमम वैल्यू 2 और 2 में मैक्सिमम 2 ही होगी, और 2 और 3 में मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी। उसी तरह 3 और 1 में मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी, 3 और 2 में मैक्सिमम वैल्यू जो होगी हमारी वो 3 होगी 3 और 2 में, और 3 और 3 में मैक्सिमम वैल्यू हमारी 3 होगी। इस तरह से हमने यहाँ पर ऑपरेशन टेबल बनाया है। किसका ऑपरेशन टेबल है हमारा, वो और का। इस तरह से यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर एंड का भी ऑपरेशन टेबल बना सकते हैं। इसी तरह से किसके ऊपर, सेट ए में हमने यहाँ सेट ए लिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है ऑपरेशन बनाएंगे ऑपरेशन टेबल। तो ये जो साइन है एंड का, इसमें हमको दो ऑर्डर पेयर के बीच किसकी वैल्यू लेने हैं, मिनिमम। यहाँ पर है मिनिमम, तो यहाँ पर सेट ए में हमारा है 1 2 3 एलिमेंट है, इसको हम लोग लिख देंगे। और इधर 1 2 3 हमारा तभी ए क्रॉस ए आएगा। दोनों में यहाँ पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमको लिखना है। अब देखेंगे 1 और 1 में मिनिमम क्या होगा हमारा 1, 1 और 2 में हमारा मिनिमम 1 होगा, 1 और 3 में हमारा मिनिमम क्या होगा, वो 1 होगा। उसी तरह से 1 और 2 में मिनिमम हमारा जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, 1 छोटा है। 2 और 2 में मिनिमम हमारा 2 होगा, 2 और 3 में मिनिमम हमारा 2 होगा। 3 और 1 में मिनिमम हमारा 1 होगा, और 2 और 3 में मिनिमम हमारा 2 होगा। 3 और 3 में मिनिमम हमारा 3 होगा। इस तरह से हमने ऑपरेशन टेबल बनाया यहाँ पर जो है एंड का। जिसमें हमको दो जो है ऑर्डर पेयर के बीच हमको मिनिमम वैल्यू लेनी। इस तरह से आपको समझ में है एंड और
और ऑपरेशन, जो कि क्या है हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि इसमें भी हमारा दो एक यूनिक नंबर मिल रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर। अब आते हैं हम लोग जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारा बाइनरी जो ऑपरेशन होता है कम्यूटेटिव क्या कब होता है और एसोसिएटिव कब होता है। हमने जो है अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि कम्यूटेटिविटी क्या होती है और एसोसिएटिविटी क्या होती है। यहाँ पर देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए, यहाँ पर सेट ए की जगह पे आप एक्स भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। हमारा इक्वल हो ए स्टार ए और बी स्टार ए स्टार की जगह पे हम कोई भी ऑपरेशन डाल सकते हैं। फॉर ईच स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ स्मॉल ए एंड बी द एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ पर ए और बी क्या हमारा सेट ए का एलिमेंट है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जब कंडीशन आएगा किसी भी हमारे सेट ए में, तो हमारा जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आएगा, तो हम क्या कहेंगे, उस ऑपरेशन को कम्यूटेटिव बोलेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हमारा, कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है जो एडिशन है, हम लोग देखेंगे रियल नंबर पे। इस तरह से हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म में देखेंगे, तो हमको शो करना है कि एडिशन जो है रियल नंबर के ऊपर क्या है, वो हमारा कम्यूटेटिव है। तो हम लोग देखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन भी जो होगा वो हमारा क्या है, वो कम्यूटेटिव है, किसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे एडिशन जो है, तो यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर कि एडिशन में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले एडिशन का। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हमने दो नंबर लिया ए और बी, यहाँ पर आप इसके जगह पर कोई वैल्यू ले सकते हो 1 2 3 रियल नंबर में से। तो इस तरह से हम लोग एडिशन का यहाँ पर साइन है तो एडिशन करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी के प्लस करेंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी होगा, जो कि एक रियल नंबर होगा। उसी तरह से हमको देखना है बी ए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डेफिनेशन है ए स्टार बी और बी स्टार ए, यहाँ स्टार की जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, एडिशन का ऑपरेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर ए स्टार बी तो हमने कर लिया, अब करना होगा बी स्टार ए, और दोनों देखना कि इक्वल है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग वैल्यू बी स्टार है तो स्टार, इसके बीच क्या साइन लगेगा, एडिशन का, क्योंकि यहाँ पर स्टार की जगह पे हम लोग ऐड ले रहे हैं, एडिशन का हम लोग ऑपरेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए प्लस बी और बी प्लस ए क्या हमारा वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर आप वैल्यू दे सकते हैं, जैसे 1 और 2 है तो 1 + 2 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये 2 1 1 हो जाएगा, तो ये 2 1 क्या हो जाएगा, वैल्यू ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आ रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एडिशन है वो क्या है, हमारा कम्यूटेटिव है। ये रूल हमारा फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन हमारा फॉलो कर रहा है, वो कम्यूटेटिव है कहाँ पर, हमारा वो रियल नंबर के ऊपर। इस तरह से हमको मल्टीप्लिकेशन दिखाना है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमने दो नंबर लिया है ए और बी रियल नंबर से, तो इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी करेंगे तो ए भी होगा, और बी ए भी करना होगा तो बी इंटू ए करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, बी ए। आप यहाँ पर 2 और 3 ले सकते हैं कि वैल्यू, तो 2 × 3 हमारा 6 होगा, फिर 3 × 2 करेंगे तो भी 6 होगा, जो कि हमारा एक रियल नंबर है। इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए स्टार बी और बी स्टार ए क्या है हमारा, वो इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है मल्टीप्लिकेशन क्या है, वो भी हमारा कम्यूटेटिव है, किसके ऊपर, हमारा रियल नंबर के ऊपर। अब आते हैं, हम लोग को देखना है कि हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमको दिखाना है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो रियल नंबर के ऊपर
इस तरह से डिफाइंड है। और डिवीजन वो क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है हमारा कम्यूटेटिव नहीं है, वो रियल नंबर के ऊपर, ये हमको दिखाना है क्वेश्चन में। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लेंगे पहले। यहाँ पर हम लोग देंगे रियल नंबर में से कोई एक वैल्यू लेंगे, जिसमें हमारा यहाँ पर होगा वैल्यू हम लोग लेते हैं 2 और 3। तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 के बीच हमारा जो साइन लगेगा वो माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का हमने लिया है ऑपरेशन। 2 - 3 -1 होगा। और 3 और 1, 3 और 2 लेंगे फिर से। यहाँ पर हो जाएगा 3 2, यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -1 इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A स्टार B नॉट इक्वल टू B स्टार A, हमारा इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वो सब्ट्रैक्शन है वो क्या है, हमारा कम्यूटेटिव नहीं है, वो किसके ऊपर, हमारा रियल नंबर के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर किसका दिखाना है, डिवीजन का। तो डिवीजन में भी इस तरह से आप दो नंबर ले सकते हैं, जैसे 5 और 2 है, रियल नंबर है। इसमें हम लोग देख रहे हैं डिवाइड इस तरह से डिफाइंड होगा 5/2, फिर 2/5, हमको 2 और 5 भी दिखाना है। तो हम लोग 2/5 इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे। और देख सकते हैं कि 5/2 नॉट इक्वल टू 2/5। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि A स्टार B नॉट इक्वल टू B स्टार A। और यहाँ पर स्टार के जगह पे हमारा क्या है, वो डिवीजन का हमारा ऑपरेशन हो रहा है। और ये जो R है यार, वो क्या है, हमारा नॉन जीरो रियल नंबर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा डिवीजन जो होगा बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, जब हमारा वो बाइनरी ऑपरेशन किस पे होगा, नॉन जीरो रियल नंबर पे होगा। इस तरह से हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव, कब कोई बाइनरी ऑपरेशन जो होगा एसोसिएटिव होगा। तो हम लोग जानते हैं, हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि हम लोग जब एसोसिएटिव लेते हैं तो उसमें 3 नंबर लेते हैं, A B और C। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि A प्लस, हम लोग देखेंगे कि A प्लस B पहले करें और बाद में C ऐड करें, या फिर A B प्लस C पहले ऐड करें उसके बाद में A करें, तो रिजल्ट हमारा सेम आएगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इस तरह का हम लोग बोलते हैं, इस तरह का जो रूल फॉलो करेगा एडिशन में, हम लोग को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। इसी तरह से हमको यहाँ भी देखना है। तो ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट इज कॉल्ड एसोसिएटिव। उसको हम लोग एसोसिएटिव कब कहेंगे, एसोसिएटिव इफ यहाँ पर हमको 3 नंबर लेना है। यहाँ पर A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C फॉर ऑल A B C द एलिमेंट ऑफ सेट A। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो है बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट इज कॉल्ड एसोसिएटिव इफ A स्टार B, स्टार की जगह कोई भी आप ऑपरेशन रख सकते हैं। तो पहले दोनों के बीच ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद रिजल्ट में इसके साथ C के साथ ऑपरेशन करेंगे, तो ये हमारा दोनों इक्वल आएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये जो कंडीशन आएगा वो हमारा क्या होगा, अगर आएगा तो हम कहेंगे एसोसिएटिव है, वो हमारा ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव है, बाइनरी ऑपरेशन हमारा एसोसिएटिव है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह से कि जो हमारा एडिशन है वो रियल नंबर के ऊपर, वो हमारा एसोसिएटिव है, शो करना है। और मल्टीप्लिकेशन भी होता है हमारा एसोसिएटिव होता है, वो रियल नंबर के ऊपर, इसको भी हम शो करेंगे। जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रूफ किया उसी तरह से आपको यहाँ पर एसोसिएटिव प्रूफ करना है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का रियल नंबर पे एसोसिएटिव होता है। इसमें आपको 3 नंबर लेना है, A B और C। तो A का वैल्यू आप 2, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 5 ले सकते हैं, और या कोई भी अपने नंबर मन से आप ले सकते हैं और इसको प्रूव कर सकते हैं। उसी बाद आपका हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहना है कि दिखाना है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो R क्रॉस R यानी कि रियल नंबर पे, और डिवीजन जो है वो रियल नंबर के ऊपर जो है वो हमारा एसोसिएटिव नहीं है। जो है हमारा कहेंगे कि यहाँ पर हमारा जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है हमारा एसोसिएटिव नहीं है, किसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर। ये भी हम लोग दिखा देंगे। तो आपको ये 2 क्वेश्चन हम लोग को दिखाना है। ये नॉट एसोसिएटिव है,
और ये हमारा एसोसिएटिव, ये दोनों, ये आपको दिखाना है, शो करना है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन माइनस का और डिवीजन का, और यहाँ ऑपरेशन है प्लस का और मल्टीप्लाई का। इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। अब आगे आते हैं इसमें हम लोग, इसमें हम लोग देखेंगे आगे दो डेफिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर हमारा जो डेफिनेशन है, देखेंगे कि फर्स्ट डेफिनेशन हमारा क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन given a binary operation star a cross a to a, an element small e is the element of set A if it exists is called identity for the operation on star if A star E star A equal to A for all small a is the element of set A। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या है, हम लोग किस चीज का डेफिनेशन में किस चीज की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। तो कौन सा एलिमेंट को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे? जो एलिमेंट हमारा इस कंडीशन को जो है वो फुलफिल कर दे, उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। किसके ऊपर? बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर। तो यहाँ पर देखेंगे ए स्टार ई और ई स्टार ए बराबर ए है। तो ई जो है हम लोग और ए, वो हमने एक जो है एलिमेंट लिया है कहाँ से? सेट ए से। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी का क्या है, कौन चीज आइडेंटिटी है। इसमें हम लोग कुछ बातें हैं यहाँ पर, इसको हम लोग देखेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हमारा कुछ पॉइंट है, इसमें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो जीरो है, जीरो नंबर, वो क्या है? इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑन आर, यानी कि जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑन रियल नंबर। तो जीरो जो है वो जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके ऊपर? जीरो जो है आइडेंटिटी है किसके लिए? हमारा एडिशन के लिए किसके ऊपर? रियल नंबर के ऊपर। तो इसको हमको दिखाना है कैसे है जीरो भाई आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रियल नंबर। तो जीरो जो है इस कंडीशन को अगर हम लोग लेंगे, जीरो जो है अगर सेट ए से हम लोग वैल्यू लेते हैं जीरो, तो या रियल नंबर से लेते हैं, रियल नंबर पे हम लोग लेते हैं जीरो है हमारा रियल नंबर से हम लोग जीरो एक वैल्यू लेते हैं। तो ये कंडीशन हमारा जो है वो जीरो को फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि क्या है भाई, एडिशन जो है, एडिशन की बात करते हैं। एडिशन को हम लोग कैसे लिखेंगे? बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ से जो हम लोग एलिमेंट लेंगे, रियल नंबर से अगर ले रहे हैं तो रियल नंबर से एक एलिमेंट हम ए ले रहे हैं, आप 1 2 3 या -1 -2 कुछ भी ले सकते हैं। और दूसरा एलिमेंट हम लोग जब बात करें यहाँ पर जीरो की, तो जीरो लेंगे। तो इसमें एडिशन का यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर a + 0 हमारा a होगा, और दूसरा में हमको लेना है 0 और a, तो ये होगा 0 और a का हमारा ऐड करेंगे तो ये भी रिजल्ट हमारा a आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे ए स्टार ई, यहाँ पे स्टार के जगह पे हम लोग क्या रहे हैं? एडिशन का। तो ए स्टार ई यहाँ पर हो गया, और फिर हमको देखना ई स्टार ए, तो ई स्टार ए हो गया। यहाँ पर स्टार के जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं? एडिशन का ऑपरेशन। तो यहाँ पर दोनों में देख रहे हैं कि वैल्यू क्या आ रही है? हमारी ए आ रही है। अगर 1 लेते तो यहाँ वैल्यू 1 आती, यहाँ पर भी वैल्यू हमारी 1 आती। तो ये देख रहे हैं कि जो हम जीरो ले रहे हैं, जीरो किसके वैल्यू ले रहे हैं? हमारा जीरो जो है वैल्यू
जो है जीरो ई की जगह पे हम वैल्यू जीरो ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कि ये जो है कंडीशन हमारा आ रहा है ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए करने से हमारा जो आ रहा है क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यानी दोनों में वैल्यू हमारा ए आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑन रियल नंबर, यानी कि जीरो एक हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन के लिए, किसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर। इस तरह से हमने इसमें देखा और इसको हमने आपको बताया कि जीरो कैसे हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन के लिए रियल नंबर के ऊपर। अब इसमें दूसरी बात क्या है, नोट में हम लोग देखेंगे कि जो वन है, वन इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑन आर। यहां पर वन इज द, दूसरी बात में हम कह रहे हैं यहां पर नोट में कि वन इज द आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑन रियल नंबर। तो हम देखेंगे कि वन कैसे जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लीकेशन के लिए, किसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई जो है इस तरह से हमारा बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म में हम लोग उस तरह से इसको डिफाइंड है लिखेंगे बाइनरी ऑपरेशन पे। यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, साइन है मल्टीप्लाई का, तो हम लोग जो है रियल नंबर से दो नंबर ले लेंगे। तो यहाँ से हमने एक नंबर लिया है ए की जगह पर आप 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, और दूसरा नंबर 1, जब बात हो रही है 1 की तो 1 लेंगे। यहाँ पर जो है 1 इंटू ए इंटू 1 करेंगे तो यहाँ वैल्यू ए आएगी। उसी तरह से 1 और ए करेंगे तो यहाँ से 1 इंटू ए करेंगे तो वैल्यू हमारी 1 आएगी। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि भाई ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए, हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, यहाँ पर ऑपरेशन स्टार की जगह पर हमारा मल्टीप्लाई है। इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 क्या है हमारा, क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए ऑन रियल नंबर के ऊपर। इस तरह से आपको यहाँ पर हमको ने देखा कि 1 जो है आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑन रियल नंबर पे है। अब हम लोग देखेंगे इसमें थर्ड जो बात है, नोट में हम लोग थर्ड बात जो है उसको क्या है उसको हम लोग देखेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा कि अगर हमने यहाँ पर स्टार जो लिया है ऑपरेशन नेचुरल नंबर के ऊपर लिया है, तो इस तरह से यहाँ पर एडिशन का हम लोग डाल सकते हैं साइन यहाँ पर ऑपरेशन में, या डिवीजन का साइन डाल सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन का। तो हम लोग देखेंगे जो यहाँ पर जीरो है, हमने देखा कि जीरो क्या है, आइडेंटिटी है एडिशन के लिए, किसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर। तो अगर हमको यहाँ चेक करना है कि जीरो, क्या जीरो हमारा जो है आइडेंटिटी है वो एडिशन के लिए किसके ऊपर, नेचुरल नंबर के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो जीरो है वो क्या हमारा एलिमेंट नहीं है नेचुरल नंबर का, जीरो क्या है हमारा होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो जीरो है वो इज नॉट द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑन नेचुरल नंबर। इस बात को यहाँ पर हमने लिखेंगे कि जीरो जो है हमारा, जीरो यहाँ पर इज नॉट द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑन एन, यानी एन यहाँ पर क्या है हमारा, नेचुरल नंबर। इस तरह से हम लोग को देखना है ध्यान से कि जीरो जो है इज नॉट द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑन नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो हमारा क्या है, रियल नंबर नहीं है। इस तरह से हम लोग देखेंगे और इसको समझेंगे। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसी में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग देखेंगे क्या है, हमारा पॉइंट नंबर 4 नोट में। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 है वो क्या है, कह रहा है कि देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट इन या फॉर द
for the operation of subtraction and division on रियल नंबर। यहाँ पर जो हमारा फोर्थ पॉइंट में क्या कर रहा है, देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑन रियल नंबर, यानी कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में जो हमारा ऑपरेशन होगा उसमें कोई भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर हमने क्या बोला है, जो है सब्ट्रैक्शन का जो हमारा है ऑपरेशन, तो सब्ट्रैक्शन को बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म इस तरह से हमने लिखना है। और यहाँ पर हम लोग रियल नंबर में दो वैल्यू लेते हैं, एक वैल्यू हम ले, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5, आप अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा तो इस तरह से हम लोग दिखाएंगे 3 - 5 = 2, और फिर से हमको दिखाना पड़ेगा 5 और 3 के बीच ऑपरेशन दिखाएंगे, तो 5 - 3 = हमारा 2, यहाँ पर -2। यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंस -2 इज नॉट इक्वल टू वैल्यू 2, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A* E नॉट इक्वल टू E* ए। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन का। यहाँ पर A* E नॉट इक्वल टू E* ए, क्योंकि -2 और 2 इक्वल होगा ही नहीं। इस तरह से हमारा जो है यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा है, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, A* E और E*, और यहाँ पर स्टार की जगह पे क्या ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन का, किसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर। यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन में कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, किसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर, क्योंकि ये जो कंडीशन है A* E = E* है हमारा, वो फुलफिल नहीं हो रहा। इस तरह से हम लोग कहेंगे कि जो है, अब हम लोग देखेंगे डिवीजन का, तो डिवीजन का भी इसी तरह से हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। डिवीजन का इस तरह से हमारा डिफाइंड है, डिवीजन को इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म में लिखेंगे। और ये जो R है, R* डिवीजन कब हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है, जब R क्या होगा, हमारा जो रियल नंबर होगा वो नॉन जीरो रियल नंबर होगा, यानी कि B की जो वैल्यू होगी A/B, यहाँ पर B की जो वैल्यू होगी वो नॉट जीरो के होगी। इस तरह से जो होगा, जो रियल नंबर होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो स्टार दिया गया है R*, वो क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर। तो यहाँ से हम लोग कोई भी वैल्यू लेंगे, जैसे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 1 2, यहाँ से जो डिवीजन है 1/2 और 2 1 करेंगे तो 2/1, यहाँ पर 2 वैल्यू 2 आ रहा। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू 1/2 नॉट इक्वल टू वैल्यू 2, यानी ये जो कंडीशन है वो आ रहा है, A* E नॉट इक्वल टू E* है। इस तरह से हम लोग कहेंगे कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में कोई भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है, किसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर। अब आते हैं हमारे जो है वो सेकेंड डेफिनेशन की तरफ, वो क्या कह रहा है। फर्स्ट डेफिनेशन में आपने देखा कि आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग का कंडीशन क्या है, किसको हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, किस नंबर को। तो यहाँ पर हमारा जो है, हमारा सेकेंड डेफिनेशन क्या कहता है उसको हम लोग देखेंगे कि हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार A×A to A with the identity, इसके पहले हम लोग देखा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। आइडेंटिटी एलिमेंट पहले वाले डेफिनेशन में, आइडेंटिटी एलिमेंट E इज इन सेट A एन एलिमेंट small a is the element of set A small a is the element is called invertible. Invertible with respect to the operation
star if there exists an element B in set A such that A star B equal to B star A equal to E। यहाँ पर फॉर ऑल A B इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग इस डेफिनेशन में किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग इन्वर्टिबल की बात कर रहे हैं। यानी कि कब कोई बाइनरी ऑपरेशन जो होगा हमारा इन्वर्टिबल होगा, उसका कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं गिवन है बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए टू ए विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन सेट ए एन एलिमेंट, एक कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द इन्वर्टिबल विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। यानी विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार, स्टार के जगह पे आप कोई भी ऑपरेशन रख सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन जो होगा कोई भी आप ऑपरेशन रख सकते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, अगर कोई बी अगर हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इन सेट ए सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ई, क्या आएगा हमारा ई, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। और यहाँ पर ए और बी की जो वैल्यू ले रहे हैं हमारा सेट ए से ले रहे हैं। इस तरह से जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन। अब देखो इन्वर्टिबल जो है बोलेंगे, यानी कि इन्वर्टिबल बाइनरी ऑपरेशन। इस तरह से जो बाइनरी ऑपरेशन हमारा अगर आएगा तो उसको बोलेंगे इन्वर्टिबल। और हर एक हम जिस तरह से हमने पढ़ा है कि इन्वर्टिबल फंक्शन हमने पढ़ा है इसके पहले वाले क्लासेस में, तो उसी तरह से जैसे हम लोग जानते हैं कि हर एक इन्वर्टिबल फंक्शन के क्या होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से यहाँ भी हमारा जो इन्वर्टिबल जो है यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन जो हमारा इन्वर्टिबल है उसका भी हमारा क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और उसका इन्वर्स क्या होगा हमारा बी होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बी इज द इन्वर्स ऑफ ए एलिमेंट, और इस तरह से लिखेंगे हम लोग एज ए इनवर्स इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ पर ए एलिमेंट का जो इन्वर्स है हमारा क्या होगा, वो बी होगा, बी एलिमेंट। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इन्वर्टिबल जो कब कोई बाइनरी ऑपरेशन जो होगा इन्वर्टिबल होगा। ये जो हमारा कंडीशन है वो अगर फॉलो करेगा तब ए स्टार बी और बी स्टार, ए और बी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं सेट ए से। तो सेट ए में मान लेते हैं 1 2 3 एलिमेंट है, तो ए की वैल्यू आप ले सकते हैं 1 और बी की वैल्यू आप 2 लिख सकते हैं। और स्टार के जगह पे कोई भी ऑपरेशन आप रख सकते हैं, प्लस का या फिर माइनस का या डिवीजन का। वो क्या है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के आना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इसके पहले वाले मैंने डेफिनेशन में आपको क्लियर कर चुका हूं, तो उसको आप देखेंगे और इसको भी आप देखेंगे अच्छे से, तो ये आपको जो है क्लियर हो जाएगा हमारा कि आइडेंटिटी जो है एलिमेंट क्या है और कब कोई बाइनरी ऑपरेशन हमारा इन्वर्टिबल होगा और फिर उसका इन्वर्स क्या होगा। इस तरह से हमने देखा यहाँ पर दो डेफिनेशन में हमने देखा उसका। अब हमारा जो है हम लोग देखेंगे क्या है इस वीडियो किस में, इसमें आज के बस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने बहुत सारे जो है बाइनरी ऑपरेशन का बहुत सी बेसिक चीज आपको मैंने समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो वीडियो लेक्चर जो होगा 9 होगा, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को एनसीईआरटी से सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में लेक्चर में। तब तक इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, सोचिए और समझिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप या हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।